नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के बचपन की कुछ ऐसी कहानियों में जरा गहराई से उतर रहे हैं जो शायद उतनी आम नहीं है या जिनकी मतलब हम अक्सर सोचते नहीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे माखन चोरी या कालिया नाग, ये सबने सुना है। हाँ, पर हमारे पास जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे भी गहरे अर्थ हैं, कुछ पैटर्न्स हैं और शायद कुछ ऐसे पहलू जो हमने अनदेखे कर दिए। सही कहा। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के लिए कुछ जरूरी सबक भी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन जानी पहचानी कहानियों से कुछ कुछ नया निकालें, कुछ सोचने पे मजबूर करने वाला। बिल्कुल। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें भी नहीं है। इनमें जो दर्शन है, जो मनोविज्ञान है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एकदम साधारण लगने वाले पलों में भी असाधारण दिव्यता छुपी हो सकती है। ये स्रोत हमें उन घटनाओं के थोड़ा अंदर झांकने में मदद करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरू से, कृष्ण के जन्म से। माहौल सोचिए जरा, कितना तनाव भरा है। हाँ, कंस का डर। कंस डरा हुआ है अपनी मौत की भविष्यवाणी से। देवकी और वसुदेव मथुरा के कारागार में बंद हैं। 7 बच्चों को वो पहले ही मार चुका है। और फिर 8वीं संतान कृष्ण जन्म लेते हैं और जैसा स्रोत बताते हैं, जन्म लेते ही जैसे सब कुछ बदल गया। हाँ, वो ताले टूटना, पहरेदारों का सो जाना। बिल्कुल। और फिर वसुदेव उस नन्हे से शिशु को टोकरी में रखकर उफनती यमुना पार करके गोकुल ले जाने का वो जोखिम उठाते हैं। और यहीं से वो चमत्कार शुरू होते हैं जिनका जिक्र आता है। हाँ। अंधेरी रात, तूफान, उफनती यमुना। हाँ। लेकिन नदी खुद रास्ता दे देती है। कमाल है। और फिर बारिश से बचाने के लिए शेषनाग आते हैं, अपने फन फैलाकर एक छतरी बना देते हैं। ये सिर्फ जादू नहीं लगता। हाँ। स्रोत इसे प्रतीक की तरह देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, गहरे प्रतीक। यमुना का रास्ता देना मतलब जैसे प्रकृति भी उस देवीय शक्ति के आगे झुक रही है। अच्छा। काश का जन्म होकर रहता है। बिल्कुल सही। यानी कंस का अत्याचार, वो निराशा, मौत का डर, इन सब के बीच भी उम्मीद का, दिव्यता का जन्म। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हिम्मत देने वाली बात है। और ये प्रतीक हमें सिखाते हैं कि जब इरादा नेक हो, जब मकसद धर्म की स्थापना का हो, तो प्रकृति भी साथ देती है, सारी शक्तियां मददगार बन जाती हैं। ये बात तो है। ये सिर्फ कृष्ण के जन्म की कहानी नहीं, ये हर उस मुश्किल का प्रतीक है जहां लगता है सब बंद है, पर कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। सही। विश्वास बनाए रखने की बात है। चलिए, अब कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंच गए हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। हाँ, वहां तो जैसे उत्सव बन गया। बिल्कुल, खुशियों की लहर। पर बात सिर्फ जश्न की नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण के आने के बाद वहां कुछ अजीब से अच्छे बदलाव होने लगे। जैसे कहते हैं गांव में कुछ बीमारियां थीं, वो अपने आप कम होने लगी। नंद बाबा के घर में बरकत आ गई, एक शांति सी छा गई। ये छोटे छोटे संकेत थे। क्यों? हाँ। ये शुरुआती चमत्कार बड़े स्वाभाविक तरीके से होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने आते ही ढिंडोरा पीट दिया कि मैं भगवान हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये दिखाती है कि दिव्यता जब आती है तो अपने आसपास के माहौल को कैसे शुद्ध और अच्छा बना देती है। ये लोगों के मन में कृष्ण के लिए एक खास तरह का प्यार, एक खिंचाव पैदा करते हैं। ये बिना बोले ही उनकी दिव्यता का ऐलान था, अनुभव से महसूस होने वाला। अच्छा। और फिर आता है असुरों से पहला आमना सामना, पूतना। कंस कहाँ हार मानने वाला था। हाँ, पूतना राक्षसी। उसने कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा। कहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत औरत बन के आई थी ताकि किसी को शक ना हो। यशोदा मैया का भरोसा जीता, कृष्ण को गोद में लिया और अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। मगर यहाँ पासा पलट गया। हाँ, बाल कृष्ण ने दूध तो पिया, लेकिन कहते हैं दूध के साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए। और वो अपने असली भयानक राक्षसी रूप में जमीन पर गिर पड़ी, मर गई। सोचिए गोकुल वालों के लिए कितना बड़ा शौक रहा होगा। जाहिर है, एक नन्हा सा बच्चा और इतना भयानक अंत। हाँ। यहाँ स्रोत एक बड़ी पते की बात कहते हैं कि ये सिर्फ एक राक्षस का मरना नहीं था, ये एक संदेश था। क्या संदेश? कि बुराई चाहे कितनी भी सुंदर या मीठी बनकर क्यों ना आए, सत्य और मासूमियत उसे पहचान लेती है और नष्ट कर देती है। पूतना का सुंदर रूप तो बस एक छलावा था। बिल्कुल सही कहा। और ये आज भी कितना सच है। हमें भी तो कई बार बुराई, धोखा या गलत चीजें बड़े आकर्षक रूप में मिलती हैं। हाँ, झूठे वादे या कोई बुरी आदत। बिल्कुल। कृष्ण का पूतना वध हमें सिखाता है कि बाहरी चमक पर मत जाओ, अंदर की सच्चाई देखो।
कृष्ण ने अपनी सहजता से, दिव्यता से उस बाहरी रूप के पार देखकर सीधे उसकी जहरीली नीयत पर वार किया। सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति, बिल्कुल। पूतना वध के बाद कृष्ण की शरारतें शुरू होती हैं और सबसे मशहूर है माखन चोरी। हाँ। ग्वाल वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुरा लेते थे। रोज शिकायतें आती थीं यशोदा मैया के पास। सुनने में तो बड़ी प्यारी शैतानियां लगती हैं। और इसी से जुड़ी है वो दामोदर लीला वाली बात। हाँ, बताइए उसके बारे में। एक दिन यशोदा मैया तंग आ गई रोज की शिकायतों से, तो उन्होंने कृष्ण को सबक सिखाने के लिए रस्सी से ऊखल मतलब ओखली से बांधने की कोशिश की। अच्छा। पर कमाल ये हुआ कि हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, चाहे वो कितनी भी लंबी रस्सी ले आए। अरे 2 अंगुल छोटी। हाँ। आखिरकार कहते हैं खुद ही कृष्ण अपनी मर्जी से बंध गए, माँ के प्रेम के आगे। तो ये सिर्फ बच्चों वाली शैतानी नहीं थी, यहाँ लीला शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? स्रोत कहते हैं भगवान भी लीला करके हमें प्रेम से जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? दुनिया के नियमों या लॉजिक से परे होते हैं। मकसद होता है भक्तों को आनंद देना, उनसे रिश्ता बनाना या कुछ सिखाना। माखन चोरी सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ी थी, वो गोपियों के साथ प्रेम का खेल था। उनकी शिकायतें, यशोदा का गुस्सा, कृष्ण का भागना, ये सब उस दिव्य ड्रामा का हिस्सा था जिससे प्यार और वात्सल्य पैदा हो रहा था। और दामोदर लीला, रस्सी का छोटा पड़ना, वो दिखाता है कि भगवान को आप जबरदस्ती या चीजों से नहीं बांध सकते। वो सिर्फ प्रेम और भक्ति के बंधन में बंधते हैं, जैसे वो यशोदा के प्रेम के आगे बंध गए। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। हाँ, ये प्रेम के बंधन की बात है। माखन चोरी के साथ साथ कृष्ण ने बचपन में ही खेल खेल में कई और असुरों का भी काम तमाम किया। हाँ, तृणावत, शक्तासुर। हाँ, तृणावत जो बवंडर बन के आया था, और शक्टासुर जो बैलगाड़ी बनकर कुचलने आया था। कमाल की बात यह है कि कृष्ण ने इन भयानक असुरों को भी ऐसे ही खत्म कर दिया जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो। बिल्कुल, बिना किसी डर या खास कोशिश के। हाँ। यहाँ एक पैटर्न दिखता है, बड़ी बड़ी नेगेटिव शक्तियों का बड़ी आसानी से विनाश। तृणावर्त को हवा में ही पटक देना, शक्टासुर वाली गाड़ी को बस पैर मार के उलट देना। ये दिखाता है कि कृष्ण के लिए ये सब कितना नेचुरल था। उनके अंदर की वो दैवीय शक्ति बचपन में भी पूरी तरह जागृत थी। शायद ये भविष्य का संकेत भी था। हाँ बिल्कुल, कि आगे चलकर कितनी बड़ी बुरी ताकतों का सामना करना है और उन्हें खत्म करना है। ये उनके अवतार का जो असली मकसद था, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना, उसकी झलकियां थीं ये सब। और फिर आती है वो लीला जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, गोवर्धन लीला। हाँ, गोवर्धन पर्वत वाली। कहानी ये है कि गोकुलवासी हर साल की तरह इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, बारिश के देवता जी। पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अरे हमारी गायों को हमें तो ये गोवर्धन पर्वत पालता है, इसकी पूजा करो, इंद्र की क्यों? और गांव वालों ने मान भी लिया। हाँ, इससे इंद्र देवता हो गए नाराज। उन्हें लगा ये मेरा अपमान है, अहंकार। बिल्कुल। और गुस्से में उन्होंने गोकुल पर भयानक बारिश शुरू कर दी। ऐसी बारिश कि सब डूबने लगे, लोग, जानवर, सब बेसहारा, प्रलय जैसी बारिश। तब कृष्ण ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सोचिए, एक छोटा सा बालक और इतना बड़ा पहाड़। सारे गोकुलवासी अपने जानवरों के साथ 7 दिन तक उस पहाड़ के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र बारिश करते रहे पर कृष्ण हिले नहीं। और आखिरकार इंद्र का घमंड टूटा, बारिश रोकी और कृष्ण से माफी मांगी। इस लीला के तो कई मतलब निकलते हैं। स्रोत इसे प्रकृति के सम्मान से जोड़ते हैं। हाँ, प्रकृति और भगवान दोनों से संतुलन बनाना जरूरी है। गोवर्धन पूजा क्या थी? प्रकृति की पूजा। कृष्ण ने दिखाया कि जो सीधे हमें पाल रहा है उसका सम्मान देवताओं की पूजा से कम नहीं है। सही बात है। दूसरा, ये अहंकार पर भक्ति की जीत थी। इंद्र का घमंड कृष्ण के शांत विश्वास के सामने टिक नहीं पाया। और तीसरा, ये भगवान का अपने भक्तों के लिए एक वादा था कि जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहाड़ भी उठा सकता हूँ। ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये भक्ति, प्रकृति और अहंकार पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल। एक और बड़ी घटना है, यमुना में कालिया नाग का दमन। हाँ, कालिया मर्दन। कालिया नाम का एक बहुत जहरीला नाग था जो अपने परिवार के साथ यमुना के एक कुंड में रहता था। और उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया था कि पशु पक्षी मरने लगे थे। हाँ, गोकुल वालों के लिए बड़ी मुसीबत थी। तो कृष्ण ने इसका हल निकालने का सोचा। वो सीधे यमुना में कूद गए जहां कालिया रहता था। और फिर भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। कालिया ने पूरी ताकत लगाई, कृष्ण को जकड़ा, जहर उगला, पर कृष्ण ने आखिरकार उसे वश में कर लिया।
और फिर वो उसके फनों पर नाचे। हाँ, उसके सैकड़ों फनों पर खड़े होकर नृत्य किया। क्या नजारा रहा होगा। फनों पर नाचना, ये सिर्फ जीत दिखाना था या इसका भी कोई गहरा मतलब है? और उसे मारा क्यों नहीं, सिर भगा क्यों दिया? बहुत अच्छा सवाल है। कालिया का जहर वो समाज या पर्यावरण में फैले प्रदूषण, बुराई या नेगेटिविटी का प्रतीक है। अच्छा। कृष्ण का उसे मारना नहीं बल्कि वश में करके यमुना छोड़ने पर मजबूर करना ये दिखाता है कि दिव्यता हमेशा सिर्फ विनाश नहीं करती, वो बदलाव लाती है, संतुलन बनाती है। कालिया को खत्म करने के बजाय उसकी नेगेटिव शक्ति को कंट्रोल किया गया। और फनों पर नाचना वो सिर्फ जीत नहीं, वो उस काबू में की गई बुराई के ऊपर दिव्यता का आनंदमय नियंत्रण है। वाह, मतलब बुराई पर विजय पाकर भी जीवन का उत्सव। बिल्कुल, संतुलन और नियंत्रण की कला। इन सब असाधारण घटनाओं के बीच कृष्ण का एक और रूप भी था, एक आम ग्वालबाल का। हाँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना, गाय चराना। हाँ, जंगल जाना, सब मिलकर रोटी माखन खाना, हंसी मजाक करना, ये दोनों रूप एक साथ कमाल का है। और यही कृष्ण के बचपन की सबसे खास बात है, इस साधारण और असाधारण का मेल है ना। एक तरफ वो पहाड़ उठा रहे हैं, नाग को नचा रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ धूल में खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। हाँ, स्रोत इसी को कहते हैं, सिंपल लाइफ प्लस डिवाइन फन इक्वल्स टू अल्टीमेट जॉय। मतलब साधारण जीवन की सादगी और दिव्यता की लीलाओं का आनंद जब ये मिलते हैं तो वही परमात्मा सुख है। ये सिखाता है कि भगवान या आध्यात्मिकता कोई अलग थलग चीज नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, रिश्तों में, खुशियों में, यहाँ तक कि शरारतों में भी मिल सकती है। असली आनंद इसी सहज बैलेंस में है। और इस साधारण जीवन के आनंद में एक और जादू था, कृष्ण की बांसुरी। अरे हाँ, बांसुरी। कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन में ऐसा जादू था कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदी सब थम जाते थे, सब खो जाते थे। हाँ, गोपियां तो घर बार भूलकर भागी चली आती थी। बिल्कुल। बांसुरी यहाँ सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्रोत इसे परमात्मा के दिव्य बुलावा का प्रतीक मानते हैं। दिव्य बुलावा? हाँ, जैसे बांसुरी की धुन आत्मा को, गोपियों या दूसरे जीवों को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही परमात्मा का प्रेम हर आत्मा को अपनी ओर बुलाता है। ये धुन दुनिया के मोहमाया से छुड़ाकर आत्मा को उसके असली स्रोत से मिलने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। एक स्रोत में से कहा गया है, संगीत के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये आत्मा की वो गहरी प्यास है जो उसे हमेशा अपने घर वापस खींचती है। तो अगर हम इन सारी लीलाओं और उनके पीछे के संदेशों को एक साथ देखें तो क्या निचोड़ निकलता है? ये सिर्फ बच्चों की कहानियां तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानियां तो एक तरह से जीवन जीने की गाइड बुक है, अगर हम उन्हें ठीक से समझें। हर घटना एक सबक है। हाँ, जैसा एक स्रोत कहता भी है, हर घटना हमें सिखाती है धैर्य, प्रेम और धर्म से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है। सही बात है। कृष्ण ने बचपन में ये दिखा दिया, पूतना का धोखा हो, इंद्र का अहंकार या कालिया का जहर, हर चुनौती का सामना उन्होंने सच, प्रेम और अपने सहज स्वभाव पर टिककर किया। और जीत हमेशा सत्य की हुई। हाँ, यह आज भी उतना ही सच है। और एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों को देखने पे मन में आता है, जो थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बताइए। वो ये कि कृष्ण की ये बचपन की लीलाएं, जिनमें उन्होंने खेल खेल में ही इतने असुरों को, इतनी नेगेटिव शक्तियों को हराया, क्या ये बस यूं ही था या फिर ये उनके भविष्य की जो बड़ी भूमिका थी उसका एक तरह का रिहर्सल था? अच्छा, जैसे महाभारत के लिए तैयारी। हाँ, जिस आसानी से उन्होंने बचपन में अधर्म को हराया, क्या वही चीज बड़े होकर महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के विराट रूप में सामने नहीं आई? क्या गीता का उपदेश जो कर्म और धर्म पर इतना जोर देता है, उसकी जड़ें बचपन की इन लीलाओं में नहीं दिखती, जहां कर्म यानी लीला और धर्म यानी सत्य की जीत हमेशा साथ साथ चलें? ये सोचना तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे बचपन के वो खेल उनके जीवन के इतने बड़े मकसद की तैयारी थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसी बचपन की नींव पर भविष्य की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई। उम्मीद है श्री कृष्ण के बचपन की इन लीलाओं पर हमारी ये बातचीत, जिसमें हमने सिर्फ कहानियों से आगे जाकर उनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश की, सबको ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प लगी होगी। जय श्री कृष्ण।